वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात है। चीफ जस्टिस का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अहम खबर, चीफ जस्टिस का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस के ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ये रिमार्क्स सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर ये रद्द-ए-अमल और कहा कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। तो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गुफ्तगू। इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गुफ्तगू। इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाना आपका हक है, बिल्कुल हक है, मगर इल्जामात के सबूत भी आप फराहम करें। सबूत भी देना आपका फर्ज है। जो शख्स इल्जाम लगा रहा है उसको चाहिए कि वो सबूत भी पेश करे। बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया जाता है, कोई सबूत भी पेश नहीं किया जाता। इल्जाम कोई भी लगा सकता है, लेकिन इल्जाम लगाने वाले शख्स को उसका सबूत भी देना होता है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब से कुछ देर पहले अपने चैम्बर में मौजूद थे और साथ ही जज साहिबान से मुशावरत कर रहे थे कि आया इसके ऊपर कोई असखुद नोटिस लेना चाहिए या फिर जो पहले से एक दरखास्त आई हुई है उसके ऊपर टेकअप करना चाहिए। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बाकायदा गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है, इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर आपको सबूत भी देना होता है। सबूत दें। इल्जामात में जरा सी सच्चाई या सदाकत है तो उसके सबूत पेश करें। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर ये गुफ्तगू और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दें। इल्जामात में जरा सी सच्चाई या सदाकत है तो सबूत दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि इल्जामात कोई भी लगा सकता है, लेकिन सबूत दिया जाए। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दें। इल्जामात में जरा सी भी सच्चाई है या सदाकत है तो सबूत दें। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले हमने अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी था और अहम तरीन सीनियर जजेस जो हैं वो इसमें मौजूद भी थे। और अभी जो एक डेवलपमेंट देखी गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि इल्जामात कोई भी लगा सकता है, अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत तो पेश करें। इल्जामात में जरा सी सच्चाई या सदाकत है तो सबूत दें। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दें। इल्जामात कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐसा गुफ्तगू में कहा और यह भी उनका कहना था कि अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत पेश किए जाएं। इल्जामात में जरा सी सच्चाई या सदाकत है तो शवाहिद दिए जाएं। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर सबूत भी दिए जाएं। चीफ जस्टिस की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गुफ्तगू। याद रहे कि कमिश्नर रावलपिंडी ने यह कहा कि मुबैना धांधली हुई है इंतखाबात में और एमएनएस को हरवाया गया है और 70 हजार की लीड से जो एमएनएस जीत रहे थे उन्हें शिकस्त में उनकी जीत को बदला गया है। रावलपिंडी डिवीजन के 13 जीते हुए एमएनएस को हरवाया, 70 हजार की लीड को शिकस्त में बदला। कमिश्नर रावलपिंडी ने ऐसा इल्जाम लगाया, जिसमें अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये देखी गई है कि चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि इल्जामात कोई भी लगा सकता है, इल्जामात लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी दिए जाएं। इल्जामात में जरा सी सच्चाई या सदाकत है तो शवाहिद दे। अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा,
पहले सबूत पेश किए जाए। बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर गुफ्तगू की है और जिस तरह महक आप भी बता रही थी कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि डिवीज़न के 13 MNAs जो जीते थे उनको मैंने जितवाया, हमने जितवाया, मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे, इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है, मातहत अफसरान से माजरत चाहता हूँ, उन्हें गलत काम के लिए कहा, हारे हुए उम्मीदवारों को 70 हज़ार की लीड से जितवाया, लीड को हमने शिकस्त में बदला, सुबह की नमाज के बाद मैंने खुदकुशी की कोशिश की। और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के ये बड़े इंकशाफात और इन इल्ज़ामात के ऊपर गुफ्तगू की है अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और वो ये कह रहे हैं कि इल्ज़ामात तो लगा दिए गए हैं, इल्ज़ामात कोई भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, आप इल्ज़ाम लगाएं, मगर इल्ज़ाम जो शख्स लगा रहा है उसके ऊपर उसको सबूत भी फराहम करना होता है कि कोई सबूत तो आप दें कि किन सबूत की बुनियाद के ऊपर, किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात में ज़रा सी सच्चाई या सदाकत है तो इसके शवाहिद पेश किए जाएं, शवाहिद आपने देने हैं, शवाहिद आप कोई पेश नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। अच्छा होना है या बुरा होना है, अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत तो पेश करें। अदालत तो सबूत देखती है कि सबूत क्या है, तो सबूत अभी कोई पेश नहीं किए गए हैं और इल्ज़ामात आपकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, कितनी अहम पेशरफ्त है ये कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खुद आना और फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करना कि इल्ज़ामात तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, सबूत भी दें। मुनीफ साहब, आप इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा। तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ साहब, पहले आप कॉमेंट कीजिए। देखिए, सुबह से हम एक ही बात कर रहे हैं कि इल्जाम, यकीनी तौर पर इसने पूरे निजाम को हिला तो दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन इल्जाम हैं जब तक उनके साथ शवाहिद मौजूद ना हो। इल्जामात आप 100 लोगों पर लगा दीजिए, लेकिन अगर उनके साथ शवाहिद नहीं मौजूद, आप कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो फिर हालात जू के तू ही रहते हैं। चीफ जस्टिस का बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर रिपोर्टर्स के साथ ये गुफ्तगू करना और उनको ये कहना कि ये इल्जामात लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा हो कि कोई एविडेंस भी प्रोवाइड कर दी जाए। अब मैं समझता हूं कि बेहतरीन मौका है पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो एक बड़ा बेंच बनाए, इन लियाकत अली चट्टा साहब को समन किया जाए, बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या शवाहिद हैं कि आपने पूरे निजाम के ऊपर आपने ये इल्जामात की बौछार कर दी है, और जो एविडेंस ये प्रोवाइड करें वो सबके सामने लाइव प्रोसीडिंग्स में लोगों को दिखाना चाहिए। और अगर इससे साबित होता है कि कमिश्नर ठीक कह रहे थे और वाकई निजाम के अंदर ऐसा हुआ है, तो फिर उस निजाम के कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कहीं मैंडेट इस तरीके से चोरी किया गया है जिस तरह वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर उसकी सजा भी मिलनी चाहिए लोगों को। लेकिन अगर इल्जाम तराशी का सिलसिला ही चलना है और इससे लोगों को उनके ओहदों से अलहदा करवाना है या लोगों को कंट्रोवर्शियल करना है, तो फिर कोई हद नहीं है। सही मुनीब, जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि सबूत, अब चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सबूत होने लाजिम है। इससे पहले हम मरीम औरंगजेब साहिबा से भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि सबूत होने लाजमी है। एक शख्स आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन ना कोई उसके पास सबूत है, ना ही उसके पास कोई कॉल रिकॉर्ड है, मगर वो इल्जाम लगा के चला जाता है। कितना एक अजीब सा फिर माहौल क्रिएट होता है। जैसे आपने कहा ना, पूरे निजाम को हिला के रख दिया, और यकीनन वो सुबह से अब तक हम यही डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं कि अब खुद बाकायदा चीफ जस्टिस साहब आते हैं और आके जो है वो इस पे रिमार्क्स देते हैं, इस पे कमेंट करते हैं। देखिए, ये बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल है। पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 के हवाले से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो उनमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट मुकम्मल तौर पर मौजूद था। जमातें एहतजाज कर रही हैं, एज वी स्पीक। वहां पर हमने गुज़िश्ता रोज GDA का एहतजाज देखा, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि एहतजाज करने की कोशिश में गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार भी किया गया है। लिहाजा इंतखाबी माहौल के ऊपर तो सवाल उठ चुका है। लेकिन सवाल मुनीफ साहब साथ ही रहिएगा, ये सवाल आप जो उठा रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस पर दोबारा आइएगा। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, माहिर कानून है। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस शख्स के लिए जो इल्ज़ामात लगा रहा है और उसके वो सबूत भी पेश करे? सर, सबसे एक मिनट, पहली बात यह है कि क्या इस इलेक्शन में हमारी जुडिशरी का कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या जुडिशरी की निगरानी में कोई इलेक्शन हो रहे थे?
पहली दफा आपको पता है कि इससे पहले जब भी इंतखाबात होते थे जुडिशरी के लोगों को लिया जाता था। इस दफा तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के मुलाजमीन को देने से ही इनकार कर दिया। तो जब चीफ जस्टिस का इस चीज से या इलेक्शन के मामला में कोई हिस्सा ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस को जो इस कमिश्नर ने इस्तेमाल किया, ये सबसे ज्यादा मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्या बात है कि ये कमिश्नर जो है, चलो इलेक्शन कमीशन की बात तो मेरी समझ में आती है, इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से उस पर इल्जाम लगाना मेरी समझ में आता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिरी वजह क्या है कि उसका नाम भी कमिश्नर ने लिया और अभी आपके सामने वीडियो स्टेटमेंट उनको जारी करना पड़ा आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुझे गहरी साजिश नजर आती है। और 9 दिन के बाद कमिश्नर का जमीर क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा, पहले दिन ही क्यों नहीं जागा? जाहिर है कि आगे कमिश्नर का इस मामले में तो किसी किस्म का कोई रोल तो है नहीं है। पर अगर मिसाल के तौर पर ये मान भी लिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर उनके कंट्रोल में आते हैं, तो क्या किसी डिप्टी कमिश्नर ने जाके कमिश्नर को बताया कि कोई जालसाजी हो रही है? और मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का अच्छा खासा रिजल्ट आ चुका है और कमिश्नर आज भी कहता है कि अभी भी ठप्पे लग रहे हैं। मुझे ये मुल्क के खिलाफ कोई गहरी साजिश नजर आती है और जब इदारों के बड़े लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट मुझे कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। और मुझे उसी को पीटीआई ने इशू बना लिया और ये भी जानते हुए कि ये जो है ना कमिश्नर 12 या 13 मार्च में रिटायर भी हो रहा है और बाकुर राना सनाउल्लाह के ज़हनी तवाज़ुन तो इसका शुरू से ही खराब है। तो 10 दिन के बाद ये जो आया मेरी समझ में नहीं आया आखिर क्यों। और अगर आया भी था इलेक्शन कमिश्नर या दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाने से पहले, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आपके पास क्या सबूत है कि ठप्पे लगाए जा रहे थे? कोई वीडियो है आपके पास? आपने उसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शो किया नहीं किया? इन हालात में जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और एक उस हल्के को एरिया को टारगेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग थोड़े ज्यादा आए हैं और वो ये कहता है कि 70-70 हजार वाली लीड वालों को हरा दिया गया। 2000, 4000, 5000 का तो फ्रॉड मेरी समझ में आता है, 70-70 हजार का ये मामला मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं या जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई बेहतर नहीं है। अल्लाह करम करे। और अभी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वीडियो मैसेज आया है उसमें यही तो कहते हैं ना कि कल मुझ पे कोई कह दे कि मैंने कत्ल किया तो वो कत्ल को साबित करना तो जरूरी है ना जी। इस कमिश्नर के जो स्टेटमेंट है, क्या उसने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि मामला गड़बड़ हुए हैं, इलेक्शन में धांधली हो गई है? कोई सबूत लेके आया? किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसने शो किया? और साथ में अभी नई खबर जो मैंने देखी है, मालिक रियाज भी तरदीद कर रहा है कि मेरा नाम भी बीच में आ रहा है। तो पता नहीं क्या ड्रामा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है यासीन आजाद साहब, माहिर कानून।